मैंने पिछले दिनों ना एक कमेंट पढ़ा जिसमें किसी ने ना कहा हुआ था कि मैं घर को साफ़ सुथरा रखना चाहती हूँ, डिसिप्लिन में रखना चाहती हूँ, लेकिन होता ही नहीं है। और मेरे बच्चे इधर साफ़ करती हैं, इधर घर का कबाड़ा कर देते हैं, चीज़ें बखेर देते हैं। बच्चे तो बच्चे बड़े भी ऐसे ही करते हैं। तो अगर मैं आपको अपने बचपन की बात बताऊँ ना, तो हमारी माँ ने तो घर को बड़ा वेल ऑर्गेनाइज रखा हुआ था। घर भी साफ़, बच्चे भी साफ़, बच्चों की मुकम्मल तरबियत पर भी ध्यान दिया जाता था। जबकि आज के मुकाबले में अगर देखा जाए ना, तो बिल्कुल उलट है। बच्चे भी गंदे और पलट कर जवाब देने वाले। घर की सफाई तो क्या ही, हमारी माँ ने हमेशा जो है ना हमें एक बात सिखाई कि जो चीज़ जहाँ से लो उसे वहीं पर रखो। मजाल है जो कोई चीज़ बिखरी हुई फैली हुई नज़र आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? तो चलें वीडियो को बाकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली टिप मैं आपको दूंगी ना, वो ये है कि अपने आप को खुद को एक्टिव रखें, सेट रखें, वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और उससे भी पहले खुद को रेडी रखें। खुद को कैसे रेडी रखना है? साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। और ऐसा नहीं है कि जब कभी आप बाहर जाएं तभी तैयार हो, घर में भी अच्छा सा तैयार हो सकती हैं आप। अपने दांतों का, अपने बालों का ख्याल रखें। इतनी सारी वीडियोस आप फ़िज़ूल में जो देखती हैं, टिकटॉक पर देखती हैं या फिर ऐसे ही हंसी मजाक वाली देखें, ज़रूर देखें, लेकिन साथ साथ अपने लिए जो आपको फ़ायदा दे, जहाँ से कुछ लर्न कर सकें, कुछ सीख सकें, जिसके शौक़ है आपके अंदर, आप वो बातें जो है ना भी देखा करें। कि जैसे मैंने अपने बालों को कैसे संवारना है, मेरे चैनल पे इतनी सारी वीडियोज़ है जिसमें बालों की केयर के हवाले से जो है ना वो मैं वीडियोज़ लगाती रहती। स्किन को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, ये भी मैं वीडियोस लगाती रहती हूँ, आप देख सकते हैं। मेरे ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही देखें, आप किसी की मर्ज़ी देखें। फिर ये है कि अपनी ज़बान का ख्याल रखें और अपने शौहर से जो है ना आप बहुत तरीके से बात करें। कोई भी सवाल जवाब हो, गुस्से में हो रहा हो या जैसे भी, आप कूल माइंडेड रहें, आप कूल डाउन रहें। आपने हर सवाल जवाब को अच्छे तरीके से ना उसका आंसर करना है, उससे बात करनी है अपने शौहर से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आप सुबह भी लड़ते झगड़ते भेजें, शाम में जब वो आएँ तो उनको भी तब भी आपके शिकायतों का पलंदा लेके बैठ जाएँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को ना खुशगवार माहौल में रखें, बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखें। और 2 चीज़ें अगर आप कर लें ना, तो आपकी सारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो 2 चीज़ें क्या है मैं आपको बताती हूँ। पिछले दिनों ना मैंने ना एक कमेंट पढ़ा जिसमें किसी लेडी ने लिखा हुआ था कि मैं घर को जितना मर्जी साफ़ रख लूँ ना, तो घर मेरा साफ़ सुथरा नहीं रहता। बच्चे बच्चे क्या, बड़े क्या, सब जो है ना आते जाते चीज़ें फैला देते हैं। तो होना क्या चाहिए कि हम जो चीज़ बच्चों को भी समझाएं, बड़ों को भी समझाएं कि जो चीज़ जहाँ से लें वहाँ पे रखें। आप खुद सोचें कि जिस घर का माहौल साफ़ सुथरा ना हो, गंद भरा हुआ हो, चीज़ें बिखरी हुई हों, तो आप खुद बताएं वहाँ पे मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे अच्छे रह सकते हैं। तो वो तो फिर लड़े झगड़ेंगे ही ना। सारी बात फिर कहाँ पे आ जाती है कि जी बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकती, मैंने टाइम पे खाना नहीं बनाया, मैंने टाइम पे सफाई नहीं की। हालांकि दर हकीकत होता कुछ और है इसके पीछे। वो क्या होता है, सम टाइम, अब आपको बात तो शायद मेरी बुरी लगेगी कि मोबाइल्स में हम बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। कुछ देखा, कभी कोई ऐप देखी, कभी कुछ देखा, और घर के काम भी पड़े हैं, बच्चों का लंच भी तैयार होने वाला पड़ा है, शाम का खाना भी बनने वाला पड़ा है, और हम ज़्यादातर सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड कर देते हैं, उसके साथ ही ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो भी ज़रूर देखें, लेकिन पहले अपने घर के काम देखें। और उसके लिए ना आप डे प्लान करें। उसके लिए आप डायरी में भी लिख सकती हैं। मोबाइल में भी ये ऐप आई हुई है कि आप उस पर सारे काम नोट डाउन कर लें। देखो, डायरी पे लिख लें और सामने लगा लें कि आज मैंने ये काम करने हैं और ये काम कर लिए हैं। दूसरी बात है कि आपके बच्चे जो हैं वो क्यों तंग करते हैं आपको, वो इसलिए कि आपने उन्हें खुला छोड़ा हुआ है। जैसे कि वो स्कूल गोइंग नहीं है, 3-4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, और वो आपको काम ही नहीं करने देते। तो आपने उनको किसी काम में लगाएंगे तो वो काम बिजी होंगे ना, उनके टॉयज़ में उनको लगाएं। उनके लिए कोई ऐसे एक्टिविटीज़ उनके लिए आप प्लान करें कि सारी दुनिया के जो लोग हैं वो इस मतलब बारे में सोचने में लगे हुए कि हमने अपने टाइम को किस तरह ऑर्गेनाइज करना है। 2 काम है, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर लें और अपने बच्चों को जो है ना उनका डे प्लान कर लें आप कि इनको मैंने बच्चों से क्या काम लेना है और मैंने खुद क्या काम करने हैं। तो फिर देखिएगा कि आपके सारे काम किस तरह होते चले जाते हैं। वो जो शरारतें करते हैं ना बच्चे, उनके जब जिम्मे कोई काम नहीं ना होगा तो वो फिर किसी न किसी शरारत में ही लगेंगे, आपको तंग करेंगे।
आप खुद सोचें, एक इमेजिन करें अगर आपके जैसे आप घर का काम सारा करके बैठी हुई हैं, आपने कुकिंग भी की हुई है, यानी आपने लंच बच्चे के लिए तैयार किया हुआ है, या घर में कोई भी आने वाला है, आपके हस्बैंड वगैरह, भाई वगैरह कोई भी आने वाले हैं, उनके लिए आपने खाना वगैरह बना के रखा हुआ है, फिर आप मोबाइल लेके बैठे हैं। बच्चों को एक साइड पे किसी काम में लगा दें, पेंटिंग में लगा दें, किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा दें, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपके बच्चे कहाँ ज़्यादा खुश रहते हैं। तो फिर आप मोबाइल लेके बैठेंगी तो फिर आपको कैसी फीलिंग आएंगी? पॉजिटिव फीलिंग आएंगी ना? तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आपने अपनी पिक्चर शेयर करनी है कि आप कैसे घर में रहती हैं, अच्छे साफ़ सुथरे घर में रहती हैं या फिर घर का माहौल गंदा है। आपने मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर ज़रूर शेयर करनी है, फिर मैं आपको उसके हवाले से ना आंसर भी करूँगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो आप के अंदर जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 काम करने से, बच्चों का टाइम सेट करने से और एक आप अपनी रूटीन सेट कर लें, तो आपके इतने सारे मसाइल हल हो जाएंगे ना जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आपको लगता है कि जो है ना बच्चों को देखना और घर को ऑर्गेनाइज करना ये शायद एक ही काम है, लेकिन नहीं, ये काम नहीं है। पूरी लाइफ जो है ना वो सेट हो जाती है अगर आप इन दोनों कामों को कंट्रोल कर लें, इन दोनों कामों को आप सेट कर लें कि मैंने ये काम किस तरीके से करने हैं। आपके शोहर से भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, बच्चे भी वेल ऑर्गेनाइज रहेंगे, वो भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं तो फिर सारे जो कामों के प्रेशर है ना वो भी कम हो जाएंगे, बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। अब आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपने इसमें क्या कुछ सीखा, और आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी जो है ना पिक्चर ज़रूर शेयर करनी है। अगर इसी वीडियो के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो वो मेरे इंस्टाग्राम के लिंक पर आप शेयर करें अपने घर के माहौल के हवाले से, या कोई बात भी अच्छा जी, आज जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।